अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे कि आप सब तो जानते हैं कि वीयू के जो स्टडीज़ हैं, हाफ मिड टर्म के जो थे एग्ज़ाम के लिए हाफ लेक्चर हो चुके हैं। जैसे कि हर तकरीबन बुक्स के तकरीबन 15 लेक्चर हो चुके हैं, जैसे 14 किसी के 15 हो चुके हैं। तो अब असाइनमेंट भी आना शुरू हो गई हैं, जैसे कि CS 606 जो है कंपाइलर इंस्ट्रक्शन की भी असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसका जो सोल्यूशन फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। जैसे कि मैं असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक न्यू इंटरफेस शो होगा। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जैसे कि इसकी लास्ट डेट भी 6 दिसंबर बताई गई है। तो हम सिंपल इधर से असाइनमेंट को कर लेते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। और मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर न्यू स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से अपने क्विज असाइनमेंट और जीडीपी वगैरह कर सकें। और इसके अलावा मैं आपकी मिड टर्म की तैयारी के लिए भी कुछ शॉर्ट लेक्चर भी अपलोड करूँगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिनने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके टोटल नंबर्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर है। और इसके अलावा भी आपको एक्सटेंड डेट दी जाएगी 24 आवर की। तो इसके अलावा प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सॉल्विंग द सबमिट असाइनमेंट। जैसे कि आप इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह को रीड कर लीजिएगा। यू आर अपलोड इंस्ट्रक्शन है, यू आर सपोज द कंसल्ट recommended books clarify your concept and handouts are not sufficient. The assignment file must be MS Word फाइल। जैसा कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो असाइनमेंट फाइल है वो MS Word में होनी चाहिए। एनी अदर सॉफ्टवेयर टूल्स इज़ नॉट अलो, और कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें किसी और भी में लो नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर। द रिक्वायर्ड फाइल फॉर्मेट डॉक्सी और डॉक्सी। और इसके अलावा कि इसने कहा है कि आपकी जो फाइल फॉर्मेट है वो आपकी MX वर्ड में होनी चाहिए। एनी अदर फॉर्मेट जैसे कि टेक्स्ट या PDF PNG और JPG वगैरह में आपकी जो अगर असाइनमेंट हुई तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑल सॉल्यूशंस इन अ सिंगल MS वर्ड फाइल। आपको सिर्फ और सिर्फ MX फाइल में ही इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो स्टूडेंट ID है आपकी वो टॉप पे होनी चाहिए आपकी असाइनमेंट के। जैसे कि आप असाइनमेंट को रेडी कर लेते हैं उसके टॉप के ऊपर आपकी ID होनी चाहिए। और सबमिट MS वर्ड फाइल विथ इन ड्यू डे, और जो आपको डेट दी गई है इसके अंदर ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ आपको फाइल को या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि रिजल्ट मार्किंग है तो इसमें लिखा है इट शुड बी क्लियर डेट यू असाइनमेंट विल नॉट बी गेट क्रेडिट। तो दिस असाइनमेंट इज सबमिट आफ्टर ड्यू डेट। जैसे कि आप लास्ट डेट के बाद भी अगर एक्सटेंड डेट गुजर जाती है तो उसके बाद अपनी असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर सकते। दी असाइनमेंट इज़ नॉट सबमिट और डॉक्स और फॉर्मेट। और इसके अलावा जो आपकी असाइनमेंट है डॉक्सी और डॉक्सी के फॉर्मेट के अलावा आप सबमिट नहीं कर सकते। द सबमिट वाज डज नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्ट। अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होती सबमिट करने के बाद तो फिर भी आपकी क्रेडिट ज़ीरो ही आएगा। द असाइनमेंट इज़ फुली पार्शली कॉपीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स कॉपी फ्रॉम हैंडआउट्स। अगर आप इंटरनेट से या किसी भी स्टूडेंट्स की कॉपी पेस्ट का वर्क करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो आपका ग्रेड फिर भी ज़ीरो ही लगेगा, कोई भी नंबर आपको नहीं आएगा। आपका ज़ीरो जो मार्क आएंगे मार्क्स तो उसमें भी ज़ीरो नंबर ही आएगा। द सबमिट फाइल डज नॉट कंटेन योर ओन स्टूडेंट ID और कंटेन अदर योर ज़ीरो मार्क्स। तो इसके अलावा अगर आप अपनी ID वगैरह मेंशन नहीं करते तो फिर भी आपका असाइनमेंट में क्रेडिट को कम किया जा सकता है। तो नोट है नो असाइनमेंट विल एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। और इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही LMS को ओपन करके उस ही में से अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं और ना ही आप किसी ईमेल वगैरह से इसे सबमिट नहीं कर सकते। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू अपलोड सोल्यूशन फाइल एट लीस्ट डे 1 क्लोजिंग डेट। जैसे कि फाइल एट लास्ट 1 डे बिफोर। आप कह रहे हैं कि आपकी क्लोजिंग डेट से एक दिन पहले अपनी फ़ाइल को सबमिट करिए। डू नॉट पुट ऑन MDB रिगार्डिंग असाइनमेंट। इसके अलावा और भी इन्होंने कहा कि आप किसी भी ईमेल के ज़रिए अपनी असाइनमेंट को, इसमें जो लेक्चर कवर हैं दिस असाइनमेंट कवर्स लेक्चर जो हैं 1 to 10 डेज़ हैं, वो 1 to 10 लेक्चर हैं।
तो अभी आपकी असाइनमेंट में तकरीबन 3 डे हैं। तो आप जिन लोगों ने अभी तक अपने लेक्चर को रीड नहीं किया तो काइंडली मैं सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लेक्चर जो है 3 से 10 तक आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 3 में तो 2 लेक्चर जो है उनमें इंट्रोडक्शन ही ज़्यादा होता है। तो असाइनमेंट जो है 3 से 10 के अंदर से आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर आप 3 से 10 तक अपने लेक्चर को रीड कर लेते हैं, एक दफ़ा सुन लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट खुद आप रेडी करने के काबिल हो जाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी कॉपी पेस्ट वाला वर्क मत कीजिएगा और अपनी असाइनमेंट को खुद ही रेडी कीजिएगा और अपने लेक्चर को रीड करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपकी मिड टर्म की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आप अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैं क्वेश्चन के ऊपर आ चुका हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मार्क्स ये 20 नंबर के हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ करैक्टर एज इनपुट टू लेक्सियल एनालाइजर स्कैनर। जैसे कि इसके नीचे आपको ये कोडिंग नज़र आ रही है, आप इसको देख के अपनी असाइनमेंट को रेडी कर सकते हैं। और जिन भाइयों को अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो वो काइंडली अपने लेक्चर को रीड कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और आप अगर अपने लेक्चर 3 से 10 तक रीड कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी और आप अच्छे से अपनी असाइनमेंट को रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।